हेलो फ्रेंड्स, हाइब्रिड एकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी 2 दिन पहले मैं अपने एक फ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहा था, तो उससे बात करते करते मुझे पता लगा कि उसको कार का एक छोटा सा फीचर नहीं पता, जबकि वो पिछले 10 साल से गाड़ी चला रहा है। तो मुझे लगा मुझे उसके ऊपर भी एक वीडियो बनानी चाहिए। सबकी गाड़ी में एक ये बीच में रियर व्यू मिरर होता है और इस मिरर के नीचे यहाँ पे एक छोटा सा लैच होता है। इस लैच को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो मिरर है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है या ये पीछे की तरफ स्लाइड हो जाता है, और अगर हम इसको आगे की तरफ मूव करते हैं तो ये सीधा हो जाता है। बहुत कम लोग शायद जानते हैं इसका क्या पर्पस है। रात के समय जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं और पीछे से बहुत तेज किसी की बीम लाइट या हेडलाइट अगर हमारी गाड़ी के ऊपर पड़ती है तो उसकी वजह से हमारी आंखें चौंधियाने लगती हैं, और उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे एक एंटी ग्लेयर का फीचर दे रखा होता है। जब हम इस लैच को पीछे की तरफ शिफ्ट करते हैं तो आप देखिए वही जो पीछे अभी मुझे गाड़ी व्हाइट कलर की दिख रही थी, अभी थोड़ी सी डल हो गई, और जब हम इसको आगे की तरफ करते हैं तो वही गाड़ी आप देखिए एकदम ब्राइट हो गई। तो ये इस लैच का फीचर होता है। ये तो मुझे भी पता था, यही बात मैंने उसको बताई है, और मेरे फ्रेंड को ये बात नहीं पता थी, तो ही वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट। मगर मुझे ये नहीं पता था कि ये फीचर कैसे काम करता है, इसके पीछे साइंस क्या होती है। तो इस बात को जानने के लिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी। अब जैसे दिन के समय अगर मैं इसको नीचे कर रहा हूँ तो मुझे एक्चुअली वो गाड़ी भी दिख रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मेरी पीछे की जो बैक सीट है वो भी इसमें दिखाई दे रही है। और अगर मैं इसको आगे करता हूँ तो मुझे ये पूरा का पूरा पीछे का व्यू दिखाई देता है। तो इसके पीछे क्या साइंस है ये जानने के लिए मैंने थोड़ी सी ऑनलाइन रिसर्च करी, तो मुझे पता लगा कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक फैक्ट है। अगर हम किसी नॉर्मल ग्लास की बात करें तो किसी भी नॉर्मल ग्लास में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है उसका ये ग्लास जो कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, और एक होता है उसके पीछे का रिफ्लेक्टिव सरफेस। यानी कि अगर एक नॉर्मल ट्रांसपेरेंट ग्लास की एक साइड में एक ऐसा पेंट कर दिया जाए जिसका कि एक एज रिफ्लेक्टिव हो तो वो हमारे लिए ग्लास का काम करता है। अब इस ग्लास में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन, यानी कि जितनी भी लाइट इसके ऊपर पड़ रही है वो पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आ रही है, तो वो होता है रिफ्लेक्शन। और दूसरा पार्ट होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में जो लाइट इस ग्लास के अंदर से पेनिट्रेट होके अंदर जा रही है और वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, वो होता है रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों ही कंसेप्ट्स के ऊपर, दोनों ही फिजिक्स के कंसेप्ट्स के ऊपर ये काम करता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब देखिए ग्लास की थिकनेस आपको दिख रही है, बहुत ही पतला सा ग्लास है, और ये जो ग्लास है ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट होता है, और इसके अंदर से लाइट रिफ्रैक्ट करके पीछे के सरफेस पर टच करती है, वहां से रिफ्लेक्ट होती है और फिर से इस ग्लास के अंदर से रिफ्रैक्ट होकर के हमारे पास आती है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी ग्लास में जो उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है वो उसके पीछे होता है, और ये दोनों ही एजेस जो इस ग्लास की हैं, जो फ्रंट एज है जहाँ से ग्लास में लाइट घुस रही है और जो पीछे की एज है जहाँ से ग्लास की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ये दोनों ही एजेस बिल्कुल बराबर होती हैं। जबकि रियर व्यू मिरर में ऐसा नहीं होता। रियर व्यू मिरर में अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है। आप देखिए पीछे से काफ़ी थिक होता है। इसकी वजह यह है इसका जो आगे का जो सरफेस है इस ग्लास का वो, और जो इसका पीछे का रिफ्लेक्टिव सरफेस है उसका जो गैपिंग है वो गैपिंग बराबर नहीं होती, उसमें एंगल होता है। और उस एंगल की वजह से अगर आप इसको ध्यान से साइड से देखें तो आप देखिए यहाँ पर जो एज दिख रही है, जो डेप्थ दिख रही है वो ज़्यादा है, और यहाँ की जो डेप्थ है वो कम है। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से नॉर्मली जब हम इसको एक नॉर्मल एंगल पे रखते हैं, जब हमें वो पीछे व्हाइट वाली कार दिख रही है इसमें, या वो पीछे से ऑटो आ रहा है, इस पोजीशन में ये एक मिरर की तरह काम करता है, जहाँ पे कि इसका मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। जब हम इसको पीछे की तरफ मूव कर देते हैं, यानी कि एंटी ग्लेयर पोजीशन मूव कर देते हैं, तो अभी जो इसका मिरर है वो मेरी सीट की तरफ मूव हो गया, जो कि डार्क है। रात के समय हमारी गाड़ी के अंदर बिल्कुल डार्क होता है, तो अब आपको जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो बिल्कुल डार्क रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन जो इसका आगे का सरफेस है अब उसका एंगल कुछ ऐसा हो जाता है, अब वो आपके लिए मिरर का काम करता है, लेकिन वहां से पूरी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिस वजह से हमें वो एंटी ग्लेयर फीचर दे पाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि रियर व्यू मिरर के पीछे कितनी बड़ी साइंस काम कर रही है। Thank you for watching the video. Take care and stay safe.